हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्टोरी प्रॉब्लम्स, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के। एंड लेट्स सी इफ वी कैन कवर, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। पर पहले हम यहाँ से स्टोरी प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 1,02,301। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 24,875 and the population of town C is 9,835. What is the total population of the three towns? Population of town A, population of town B and C given. आपने वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में या स्टोरी प्रॉब्लम्स में आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा ध्यान से देखो कि यहाँ पर इजीली आपको लैंग्वेज जो है वो मिल जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, तो मिल गई ना आपको। तो आपको सब में ऐसे लिख देना, पॉपुलेशन टाउन ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी, देन वी विल राइट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द थ्री टाउन्स, एवरीथिंग इज इन द क्वेश्चन। ठीक है, एंड इनका टोटल कर लेंगे फिर, और टोटल करने के बाद आप फाइनली इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। What must be added to 4,21,308 to get 7,63,145? 7,63,145। तो आपको obtain क्या करना है? 7,63,145। और आपके पास है कितना? 4,21,308। तो जब आपको आंसर, मतलब जो ऐड होने के बाद आने वाला है, वो आपको गिवन है, और आपको एक एडेंड गिवन है, आपको दूसरा एडेंड निकालना है। तो आप क्या करेंगे? एक एडेंड को जो आपका ऐड का आंसर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? तो जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? द अदर नंबर। यू विल गेट द अदर नंबर, दैट इज योर रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट करते हैं, अ बैग कंटेन्स 125 kg ऑफ राइस। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबकी साथ में मिलेंगी। आप लोग सोचते हो कि भाई ये चैप्टर इतना लंबा क्यों है? तो बेटा क्या है, मैथ्स का बेस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अब आगे जब आप जाओगे तो फिर और भी ऐसे चैप्टर्स आएँगे जहाँ एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। आपको कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए ये चैप्टर इतना लंबा है, और आपको स्लोली हर एक्सरसाइज में पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर कॉम्बिनेशन सब कुछ सिखा रहे हैं। अब आपका भी काम है कि आप इनकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी करो। आप अगर अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कोई भी रैंडम 2-3 नंबर आप लेके, जैसे मैंने लिखा 4, 8, 9, और फिर मैंने लिख दिया 3, 4, 7, और इनको मैं ऐड करूँ। तो इससे क्या है, आप इस तरह के 4 प्रॉब्लम्स ले लो, 4 प्रॉब्लम्स आप मल्टीप्लिकेशन की ले लो, 4 डिवीजन की ले लो, एंड 4 ही सब्ट्रैक्शन की ले लो। ऐसे करके आप डेली अगर करोगे सॉल्व, तो उससे क्या होता है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है? तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं। तो 125 केजी राइस, एक बैग में, वन बैग हैज 125 केजी ऑफ राइस। ठीक है, हाउ मच राइस विल 142 सच बैग्स हैव? तो एक का दे रखा है और ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं फिर? 142 में कितना होगा? तो 142 मल्टीप्लाइड बाय 125। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, और इससे जो आएगा वो होगा आपका आंसर इन केजी। अच्छा, अब बच्चे सोचते हैं कि भाई ये केजी में कैसे आया, है ना? ये 142 तो क्या है, ये बैग्स है ना? और ये 125 केजी है। तो अब आंसर केजी में आएगा या बैग में आएगा? किस में आएगा आंसर? ये कंफ्यूजन है। तो आपको क्या चाहिए बेटा, कि आप ना जब क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जब आप नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स के साथ में आप क्या लिखिए? नंबर्स के साथ में आप यूनिट्स भी लिखिए। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। हमने लिखा राइस इन 1 बैग इज़ इक्वल टू 125 केजी, राइस इन 142 बैग्स इज़ इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर एक्चुअली कौन-सा मेथड यूज़ करा? हमने यहाँ यूज़ करा है यूनिटरी मेथड। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और अगर आप इस मेथड को सीख लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। मैंने आधे से ज़्यादा क्यों कहा? क्योंकि ये मेथड वहीं पर वर्क करता है जहाँ पर चीज़ें बराबर अनुपात में या रेशो में बढ़ती हैं।
जैसे मैंने पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा थे, है ना? तो जितना मैंने अगर 1 पिज़्ज़ा बनाया है तो उसे बनने में अगर 3 मिनट लगे, तो 2 पिज़्ज़ा बनने में भी 3 मिनट और लगेंगे, तो टोटल 6 मिनट्स हो गए, है ना? तो पिज़्ज़ा बनने में मुझे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा जितने ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें क्या है, रेशो एक ही लाइन में बढ़ रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री की बात करूँ या किसी पिज़्ज़ा की बनाने वाली किसी बड़ी जगह की बात करूँ, तो वो पिज़्ज़ा 3 मिनट में बना रहे हैं, लेकिन अगर वो 4 पिज़्ज़ा भी बनाएँगे तो भी उन्हें 3 ही मिनट लगेंगे क्योंकि उनका ओवन बड़ा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रेशो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ती, डायरेक्ट नहीं बढ़ती, जैसे पी नंबर ऑफ खाने वाले लोग बढ़े, तो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा बढ़े मगर टाइम नहीं बढ़ा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर होती है, वहाँ पर यूनिटरी मेथड काम नहीं करता। यूनिटरी मेथड सिर्फ़ वहीं काम करता है, जहाँ पर रेशो डायरेक्ट बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 1 किलो चीनी है, तो मैं उसे 1 पैकेट में डालूँगी और 2 किलो चीनी है, तो मैं उसे 2 अलग-अलग पैकेट में डालूँगी, अगर मुझे 1 ही किलो का पैकेट बनाना है तो। तो जैसे मेरे चीनी के किलोज़ बढ़ रहे हैं, वैसे ही मेरे पैकेट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री में अगर हम जाएँ, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि 1 ही पैकेट में 2 किलो चीनी भर दें वो, है ना? अब के एक और एग्ज़ाम्पल से आप समझिए, जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं, है ना? मम्मा घर की सफाई करती है, तो मम्मा अकेली घर की सफाई करती है, तो मम्मा को 5 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि वो हर एक कमरे में 1 आवर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब अगर आप लोग भी हेल्प करो उसमें, आपके फादर भी हेल्प करें, आपके एल्डर्स और जो हैं घर में वो भी हेल्प करें। मान लीजिए आप 5 लोग इकट्ठे हो गए, आप 5 लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो क्या तब भी मम्मा को 5 आवर्स लगेंगे? नहीं, अगर आप लोग सब अच्छे से अपना काम करेंगे, मम्मा की मदद करेंगे, तो हो सकता है वो 5 आवर्स का काम क्या है, वो 1 आवर में ही हो जाए। तो ये क्या हुआ? लोग ज़्यादा बढ़े तो क्या टाइम भी बढ़ा? नहीं, टाइम नहीं बढ़ा, टाइम कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था। ऐसी जगह पर यूनिटरी मेथड काम नहीं करता है कई बार, ठीक है? तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड की बात कर रहे हैं, ये है राइस इन 1 बैग, मैं यूनिट भी लिख रही हूँ, 1 बैग हैज़ 125 केजी और इसमें एक ये रूल होता है कि आपको जैसे यहाँ पर मुझे पता है 1 बैग है, 142 बैग्स है। ये दोनों ही बैग्स के बारे में बात हो रही है और केजीज़ इन राइस जो है, वो सिर्फ़ एक ही मुझे पता है और एक मुझे निकालना है। 142 बैग्स में कितना होगा? यही क्वेश्चन है ना? में कितना होगा? तो यहाँ वाला केजी जो है वो मुझे नोन नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है इस की जगह पर क्या आता है? इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए 125 केजी। ठीक है? मैं इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ये हुआ 125 केजी, ये नीचे आ जाता है अपॉन 1 बैग एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस 142 बैग्स अपॉन 1 या कुछ भी मत लिखिए। अब क्या हुआ? जैसे हम कट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 तो 2 एंड 2 कट हो जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 वैसे यहाँ पर क्या है? बैग्स है। ये भी बैग है, ये भी बैग है। तो ये बैग और बैग कट गए। अब क्या बचा? 125 केजी मल्टीप्लाइड बाय 142 ओनली। बैग नहीं है। बैग वन ज़ा बैग हो गया। बैग बैग कट गए। तो यूनिट क्या बची है आपकी? केजी। इसलिए जो आंसर आएगा आपका व्हाटएवर इट विल बी इन केजीज़। अंडरस्टूड? कि यूनिट कैसे आती है? तो अगर कभी आपको ये समझ में नहीं भी आए कि मुझे यहाँ कौन-सी यूनिट लगानी है, पर अगर आप यहाँ यूनिट को भी सॉल्व करोगे, जैसे आप मैथ्स में अपने नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। कभी भी आपकी यूनिट रॉन्ग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कार्टन 18 बुक्स आर पैक्ड। ओके, 1 कार्टन है, 1 कार्टन हैज़ 18 बुक्स। अब आप देखो मैंने लिखा 1 कार्टन हैज़ 18 बुक्स एंड सम कार्टन्स जो बताया नहीं है यहाँ पर उन्होंने, वो उसमें है 10,602 बुक्स। ओके,
सो हाउ मेनी कार्टन्स आर नीडेड, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है हाउ मेनी कार्टन्स आर नीडेड, तो हमें निकालने तो कार्टन है, ठीक है, लेकिन कार्टन हमारा यहाँ पर लेफ्ट में आ गया है, तो हमें जो इक्वेशन बनानी है उसमें दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, ये बुक्स वाला जो पार्ट है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और ये वाला पार्ट जो है राइट में शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 18 बुक्स आर इन वन कार्टन, ठीक है। तो 10,602 बुक्स कितने में होंगी, होंगी कितने में, वन कार्टन अपॉन 18 बुक्स, ठीक है। आपने देखा ये वाला ऐसे कैसे ही ऊपर आ जाता है, ये वाला उसके नीचे आ जाता है, फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो सेकंड लाइन में होता है, 10,602 बुक्स। अगेन बुक बुक कट, कार्टन बच गया, अब इसको डिवाइड करेंगे हम, इट विल बी 589, ठीक है, 18 वन जा 18, ऐसे आपको इसको लॉन्ग डिवीजन में करना होगा, इट विल बी 589, मैंने किया नहीं है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 589 के बाद बुक बुक तो कट गई थी, क्या बचा है सिर्फ कार्टन, वही आ गया, 589 कार्टन आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं puzzle time. Try to solve the following puzzle. Rima started with a number. Then she multiplied it by 12. कोई नंबर है, हमें नहीं पता, हम उसका नाम x रख लेते हैं. Then she multiplied it by 12. Then she added 36 to the result. अब इसका जो भी आंसर आया उसमें इसने 36 ऐड कर दिया. इसमें इसने 12x में क्या ऐड कर दिया, 36 इसने ऐड कर दिया, ठीक है. She added 36. Then she subtracted 65 from the sum. अब इनका जो भी सम आया उसमें से इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों का जो भी सम आया उसमें से इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया 65. तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो था 67. तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन, आप पढ़ते गए बनाते गए और आपकी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब हम इसको खोल लेते हैं, आंसर हमारा ये आना चाहिए, 12x प्लस 36 माइनस 65, ठीक है, इज इक्वल टू 67. 12x इज इक्वल टू 67 माइनस 60 प्लस 65 माइनस 36. मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के उधर जब जाता है साइन तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है. तो मैं इनको इधर ले आई हूँ, तो ये हम कर लेते हैं, 67 plus 65 is equal to 132 minus 36, ये है 12x, ठीक है. 36 हमने इसमें से माइनस करा तो हमें मिल गया 96, ये है 12x. 12x का क्या मतलब होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाय x. अब मुझे निकालना है x है, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96 इंटू 1/12 या फिर 96 अपॉन 12. 12 की टेबल बोलेंगे, 12 वन जा 12, 12 एट जा 96. तो x क्या आया आपका, x इज इक्वल टू 8, ठीक है. तो 8 वाज द नंबर विद विच शी स्टार्टेड. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2k पे. In a public library, there are 78,536 books on literature. ठीक है, तो लिटरेचर की कितनी बुक्स हैं, 78,536. फिर मैथ्स की बुक है, मैथ्स की कितनी है, अच्छा आप इनको अंडरलाइन करते जाना अपनी बुक में या फिर आप इनको एक रफ में लिखना. अच्छा एक और तरीका है, आप हमेशा पहले रफ में सॉल्व करिए, डायरेक्ट फेयर में मत करिए, बाय चांस कोई गलती हो गई आपसे उसमें पूरी कॉपी खराब हो जाएगी आपकी, और अगर 2 बार आप लिखोगे तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. मैथ्स की कितनी बुक्स हैं, 25,081. एंड अदर बुक्स कितनी है, 12,534.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स। ये तो बहुत आसान है, टोटल पूछ रहे हैं, एडिशन कर दीजिए सबका, ठीक है ना। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 क्या है? अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 1,13,851 cycles in year 2001, 2,14,670 cycles in 2002, and 2,89,570 in 2003. What was the production in these 3 years? अब देखिए आप तीनों साल का टोटल आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन, जहां भी टोटल पूछ रहे हैं आपको क्या करना है, एडिशन करना है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? एडिशन होगा of all the 3 years. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In an examination, 2,56,381 boys and 1,42,954 girls appeared. How many students in all appeared in for the examination? Again, boys इतने आए, girls इतने आए, तो टोटल बच्चे कितने आए? Addition, ठीक है। Number 4, in the year 2005, a poultry farm produced 4,65,134 eggs. In 2006, it produced 1,21,685 eggs, less than that in 2005. How many eggs were produced in 2006? अब देखो यहाँ 2005 का बताया है। 2005 में कितने थे? 4,65,134 eggs, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 2006 में इन्होंने इसमें से ये जो ऑलरेडी एग्स प्रोड्यूस थे 2005 में, इससे कम प्रोड्यूस किए। कितने कम प्रोड्यूस किए? कम प्रोड्यूस किए मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट किए। कितने कम हुए? 1,21,785 एग्स। तो कितने एग्स कम हुए? 2006 के एग्स हमें निकालने। 2006 में कितने एग्स निकले? चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये रह गया 12, 14, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 8 गया 4, गया था 0, यहाँ रह गया 4, ये हो गया 10, 10 में से 7, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3,43,349। ठीक है, तो इतने एग्स डेवलप हुए 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, population of town is 1,75,123. If the number of males is 81,572, find the number of females. Again, total population आपको दे रखी है, मेल्स की बता दी, फीमेल्स की आपको निकालनी है। मतलब क्या करें? मेल्स की हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 81,572, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपकी फीमेल्स की पॉपुलेशन होगी, है ना। कितनी आई? 93,551। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The cost of pack of ghee is 145. Okay, one pack is equal to 145 rupees. Find the cost of 115 such packs. तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड की। 1 पैक, 115 पैक, 145 rupees upon 1 pack multiplied by 115 packs. पैक, पैक, कट, क्या बचा है आपके पास? रुपीस। तो यूनिट तो हो गई आपकी रुपीस, और मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर निकालना है। कितना आएगा? 16,675। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
There are 622 pages in a notebook. How many pages are there in 165 such notebooks? तो हमें दो नोटबुक्स के नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर. वन नोटबुक कितने हैं? 622 पेजेस. ठीक है. दूसरा वो कह रहे हैं 165 नोटबुक्स. तो पेजेस कितने होंगे? 622 पेजेस upon one notebook multiplied by 165 नोटबुक. इससे आपको क्या पता चलता है कि ये नोटबुक आ कहाँ से रहा है ना? नोटबुक का यूनिट कहाँ से आई? पेजेस से आई. तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 622 और 165 को. आंसर क्या आएगा? इट विल बी 1,02,630 और यूनिट क्या होगी? पेजेस. गॉट इट? चलिए हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कर लेते हैं. 8th में क्या है? वन रैक. ओके. अ रैक मतलब वन रैक. वन रैक कैन होल्ड 1850 बुक्स. हाउ मेनी बुक्स? ओके, बुक्स पूछ रहे हैं. मतलब जो ये पूछ रहे होते हैं ना वो राइट में आएगा. बुक्स राइट में आएगी. कैन बी kept in 460 such racks. तो वन रैक will hold 1850 books. Got it? Then 460 racks कितनी करेगी? पहले ये उतारेंगे. 1850 बुक्स अपॉन फिर ये आएगा वन रैक मल्टीप्लाइड बाय फिर ये आएगा 460. अच्छा, मैं ऊपर लिख रही हूँ मतलब ये नीचे वन है. ठीक है. अब रैक और रैक कट हो गया. ठीक है. क्या बचे यूनिट हमारे पास? बुक. और आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर विल बी 8,51,000 बुक्स. ठीक है. नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन. अच्छा, हमें ईयर्स पता लगाना है. ठीक है. तो हम ईयर्स को राइट में रखेंगे. ठीक है. जो पता लगाना है वो राइट में रखना है. इन 4,56,250 डेज. अब यहाँ लिखा है अज्यूम दैट वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. तो ये आपको मैम बता भी सकती हैं और नहीं भी बता सकती हैं. अगर वो मैम यहाँ लिख के नहीं देगी तो भी आपको खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे हम यहाँ लिखेंगे 365 डेज गिव्स अस वन ईयर. ठीक है. और दूसरा इन्होंने क्या दिया हमें? तो फिर 4,56,250 डेज हमें कितने ईयर देंगे? हम क्या करेंगे? वन ईयर अपॉन 365 डेज multiplied by 4,56,250 days upon 1. days days कट. यूनिट क्या बची है हमारी? ईयर. ठीक है. और नंबर क्या आएगा? नंबर आएगा 4,56,250 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज. तो क्या बचा हमारे पास? 1,250 ईयर्स. गॉट इट? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 85,284. इफ वन ऑफ द नंबर इज 207 फाइंड द अदर. अब हमें पता नहीं है एक नंबर तो हम उसको मान लेते हैं x. x और 207 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला? 85,284. यही मिला ना. अब हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, जब भी ये उधर जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं. मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाता है? डिवीजन. तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 852,844 डिवाइडेड बाय विच नंबर?
207 डिवाइडेड बाय 207 का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 85,284 अपॉन 207। इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू क्या है? x मतलब क्वोशंट आपका। क्वोशंट कहाँ से आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे 85,284 डिवाइडेड बाय 207, तो x कितना आएगा हमारा? जब आप पूरा कंप्लीट डिवीजन कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 400। सो द अदर नंबर इज 412। नेक्स्ट हम आ गए हैं patterns. In the previous class, we have studied some patterns. Here we will read about some more interesting patterns. Look at the following pattern. यहाँ पर आप देखो, जो भी नंबर है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर दे रहे हैं, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, है ना? Here 1 4 9 16 25 and 36 are obtained by multiplying each of the numbers 1 2 3 4 5 6 respectively with itself. So we can call 1 4 9 16 25 36 as square numbers. Square मतलब क्या होता है बेटा? जो खुद ही नंबर अपने आप, जो एक नंबर होता है वो अपने आप से जब दोबारा मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारा स्क्वायर होता है उसमें एक साइड अगर 2 है तो दूसरी साइड भी 2 होती है ना? तो दोनों साइड सेम होती है और उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मीटर। यही कहते हैं ना? या स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होना। ठीक है? हियर वन अब देखिए दूसरा पैटर्न दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर कर रहे हैं 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। वहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने स्क्वायर मीटर कहा। अभी 3 बार मल्टीप्लाई जब होता है तो उसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूब नंबर्स। ठीक है? और यहाँ देखिए आपको एक और पैटर्न मिलेगा, ये है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब होता है कि नंबर अपने आप 2 से ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है बहुत बार। जैसे 4 भी मिलेगा मुझे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके, और मुझे 8 भी मिल जाएगा 2 और 2 और 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन हर बार मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? सिर्फ 2। तो ऐसे नंबर को कहते हैं पावर ऑफ 2। ऐसे ही पावर ऑफ 10 भी होते हैं, जैसे जो 10 से ही मल्टीप्लाई होते जाएँगे हर बार, चाहे कितने भी नंबर बनाएँ हम 10 से ही मल्टीप्लाई होके बनेंगे। ऐसे ही अलग-अलग पावर के नंबर हो सकते हैं। Miranka Fibonacci numbers. Miranka Fibonacci numbers pattern can begin with 0, 1 or 1, 1. Pattern is generated by the previous two numbers. The pattern is 0, 1, then 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 से, देन 2, देन उसको 1 प्लस 1 अपने से एक नंबर छोटे से ऐड करेंगे, देन 3 1 प्लस 2 से, देन 5 2 प्लस 3 से, 8 3 प्लस 5 से, ऐसे करके नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और ये नंबर बनते जाते हैं। ट्राई टू जनरेट मोर नंबर्स ऑफ द अबव पैटर्न। मोर पैटर्न, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। अब ऐसे इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी पैटर्न्स दिखा रखे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2L पे। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या बना हुआ है। 1 then 2 then 4 एंड देन अभी हम मान लो ये सोचने लगे कि 1 1 के बाद 2 है और फिर 2 के बाद 4 है, तो हर नंबर शायद 2 से, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे क्या आ गया? 7 आ गया, है ना? तो इसका मतलब कुछ और पैटर्न है। क्या पैटर्न हो सकता है? 1 में हमने 1 ऐड करा तो हमें 2 मिल गया। फिर 2 में हमने फिर 2 ऐड किया तो हमें 4 मिल गया। फिर 7 में हमने क्या ऐड करा? यहाँ क्या चल रहा है? 1 2, तो हम 3 ट्राई करें। सॉरी, 4 में हमने क्या ऐड किया? से 4 में हमने 3 ऐड किया तो क्या मिल गया हमें? 7। अब 7 में हम क्या ऐड करेंगे? 3 के बाद कौन आता है? 4, तो हमें क्या मिल गया? 11। ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। अब 11 में हम क्या ऐड करेंगे? प्लस 5, मिल गया 16। 16 में हम क्या ऐड करेंगे? 6, क्या मिल गया? 22। 22 में हम क्या ऐड करेंगे? प्लस 7, 29। ठीक है? तो ये मिल गए आपको बाकी के नंबर 16, 22 एंड 29। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 1, ओके, देन 8, देन 27। हमने क्या पढ़ा था? क्यूब्स। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाता है। 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब अगला नंबर कौन होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद 6 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या आएगा आंसर हमारा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125।
6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है। ओके, 7 से भी कर देते हैं। 7 7 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। डन। चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें क्या कह रहे हैं? ये है 1, फिर है 12, फिर है 23। तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? 1 में हमने क्या जोड़ा? प्लस 11। हाँ, यही हो रहा है। फिर ये 11 जोड़ा, फिर यहाँ फिर 11 जोड़ देते हैं। 3 एंड 1 4, 3, हाँ 34 आ रहा है। फिर इसमें 11 जोड़ देते हैं। क्या हुआ? 5 एंड 4 45 प्लस 11 कर देते हैं, हो जाएगा 6 एंड 5। फिर से 11 प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 एंड 6। बन गए आपके 34 के बाद 45 56 एंड 67। ये हो गया आंसर। ओके। हम्म ओके, अब यहाँ पर क्या है? सी डी, फिर ई छोड़ दिया, फिर एफ जी एच छोड़ दिया, फिर आई जे के छोड़ दिया, एल और एम, फिर एन छोड़ देंगे, फिर ओ। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये पैटर्न बन गया है यहाँ पर। अब हम कहा जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 2 1। ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ कितने हो जाएगा? यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, और फिर नीचे यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 5, 6 टाइम्स आ जाएगा 1। देन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 इंटू 9 प्लस 7 is equal to 88। 98 इंटू 9। ओके, एक नंबर फिर हमने जो अगला लिया वो कम कर दिया है। यहाँ हो गया नंबर 2। ये हो गया 9 इंटू 9 प्लस 7 इक्वल टू 88। फिर हमने कर दिया 98 इंटू 9 प्लस 6। एक नंबर कम हो गया है यहाँ से, है ना? प्लस 6 इज इक्वल टू 888। फिर आ गया 987 मल्टीप्लाइड बाय 9, और इसमें फिर एक नंबर कम हो गया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 888। फिर हो गया 987 6 इंटू 9 एंड प्लस 4। फिर क्या हो गया यहाँ पे? 888 एंड 8। अब क्या हो जाएगा? 987 6 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 8 8 8 8। ठीक है, 5 बार 8 आ जाएगा। डन। ओके, देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पैटर्न है? 1 प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, 9 प्लस, ओके, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ साइड में पैटर्न चल रहा है, और यहाँ पर हो रहा है 1 2 3। तो अब ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। फिर उसके नीचे हो जाएगा यहाँ 5 प्लस 9 इंटू 1 2 3 4, है ना? इज इक्वल टू 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर हो जाएगा 5 की जगह अब आएगा 6 प्लस 9 इंटू 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, फिर से एक नंबर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देन हो जाएगा 7 प्लस 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, फिर से एक नंबर 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। राइट 1 एंड add 2, write 1, add 2 and write the sum just below it. Okay, 1 plus 2 और
3 लिख दिया हमने। नाउ ऐड 2 टू द सम। ओके, अब इसमें हम 2 ऐड करेंगे एंड राइट द न्यू सम जस्ट बिलो इट। ओके, 5 आ गया एंड कंटिन्यू टिल वी रीच एट 19। ओके, ये करते ही जाना है। व्हाट डू द नंबर्स इन द कॉलम रिप्रेजेंट? तो हमें एग्जैक्टली कैसे लिखना है? 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 देन 7 9 11 13 15 प्लस 2 17 एंड 19। तो हमने पूरा ये कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि आप इसमें उल्टा 0 1 2 लिख दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपने देखा ये क्या बन गई? ये 19 की टेबल है। कितना आसान था, है ना? अगर आप 19 की टेबल याद नहीं कर पाओ तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। हालाँकि ये बहुत लंबा मेथड है तो टेबल याद करना इज़ मच बेटर। Write the numbers from 1 to 6 in the circles so that the numbers on each side of the triangle add up to 9. Okay. Hmm. 1 2 इसको 6 कर देते हैं। इधर 1 और इधर 2 9 हो गया। फिर ये 2 कॉर्नर है, एक में 2 एक में 4 और एक में 3 कर देते हैं। और अभी हम बच गया 5। हाँ, ये अब ठीक है। 5 और 3 8 एंड 1 9 बन गया आपका? ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स। अब मैजिक स्क्वायर्स क्या होते हैं? मैजिक स्क्वायर्स वो स्क्वायर्स होते हैं जिसमें एवरी रो, कॉलम या हम डायगोनली ऐड अप करें तो सेम ही नंबर हमें मिलता है। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि आपको नंबर यूज़ करने हैं नंबर 2 से लेके 10 तक। अब अगर हम देखें कि हमें 2 से लेके 10 तक यूज़ करने हैं तो हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 5 4 9 9 and 5 14 14 and 6 20 27 and 8 35 and 9 44। तो ये आया 4 और 4 4 1 ये हो गया 54। तो इसका जो टोटल आता है 2 से लेके 10 तक वो हमें 54 मिलता है। अब क्योंकि हमें 3 नंबर में इसको लिखना है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 रो में डिवाइड करने के लिए। तो हमें क्या मिला? 54 को अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 मतलब 18। मतलब हर जो भी हमारी रो है उसका टोटल 18 होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है? 9 और 2 कितना होता है? 9 प्लस 2 इज़ 11 और फिर 11 में हमने 7 जोड़ा तो कितना आया? 18। तो क्या ये इसको फ़ॉलो कर रहा है? हाँ, ये इसको फ़ॉलो कर रहा है। हमारा जो टोटल है वो 18 आ रहा है। अब हम क्या करें कि टॉप राइट में डायगोनली और टॉप मिडल में ऊपर हर जगह हमें ऐसे नंबर्स को फ़िल करना होगा जिससे हमारा जो टोटल है वो 18 ही रहे। तो हम सबसे पहले क्या फ़िल करके हम यहाँ पर हमें 18 बनाना है, तो 9 किससे बनता है? 5 एंड 4 है ना? यहाँ हम फिल कर लेते हैं एक बार। ये हमारा स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ हम ये हमारा 9 है, ये 2 है और ये 7 है। ठीक है? तो ये 9 बनाने के लिए हम यहाँ 5 एंड 4 हमने अभी रैंडमली नंबर लिखने की कोशिश की है कि इससे सॉल्व होता है या नहीं। तो ये 9 बन गया, 9 और 9 ये 18 हो गया। अब यहाँ डायगोनली भी हमारा 18 बनना चाहिए, है ना? तो 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। 12 18 में से जब मैं 12 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 6 यानी यहाँ बीच में मैं क्या लिख सकती हूँ? 6। अब अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 और 2 को मिला के कितना बनता है? 8 बनता है ना? तो 18 में से मैं 8 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आता है? 10 आता है। यानी यहाँ मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। अब 9 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाते हैं? 15। तो मैं 18 में से माइनस करूँगी 15 मेरे पास क्या बचा? 3 क्योंकि ये ऐसे बनना चाहिए ना, यहाँ पर नंबर आना चाहिए पूरा। तो ये 18 में से 15 माइनस किया तो 3 आया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब ये 3 मैंने यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ही मैं बाकी का पूरा बॉक्स बना रही हूँ। अब 3 और 7 ऑलरेडी 10 होता है, तो मैं 18 में से 10 को माइनस करूँगी, तो मुझे क्या मिला? 8। तो यहाँ मैं क्या फिल कर दूँगी? 8। बन गया आपका मैजिक स्क्वायर, डन। इस तरह से आपको मैजिक स्क्वायर्स अपने फिल करने हैं। अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते, तो उससे भी आप अपना मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरा बनाते हैं फिर से मैजिक स्क्वायर हमारा।
इसमें हमें वो उन्होंने नंबर दिए हैं 6, 8 और 10 इसमें उन्होंने मिडल के नंबर हमें दे दिए हैं और हमारा जो नंबर है उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए अलाउ किया है वो कहा है कि 4 से 12 तक। तो अब हम ऐड कर लेते हैं फिर से वैसे ही हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम मैजिक कांस्टेंट को ढूँढ लें कि हमारा मैजिक कांस्टेंट क्या है ना? तो यहाँ पर हमारा जो मैजिक कांस्टेंट है वो है 6 और 8 14 6 प्लस 8 प्लस 10 तो ये बना हमारा 24 मतलब अब हमें जो भी नंबर लगाने हैं वो हमें 24 लगाने हैं और नंबर जो हमें यूज़ करने हैं वो क्या करने हैं 4 से लेके 12 तक। ठीक है? तो हम 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो हम 4 से लेके 12 तक पहले ऐड करते तो हमें मैजिक कांस्टेंट मिलता कि जो हमें फिक्स रखना है, चाहे हम डायगोनली ऐड करें, चाहे ऊपर से नीचे ऐड करें, चाहे नीचे से ऊपर ऐड करें। लेकिन अभी हमने मैजिक कांस्टेंट नंबर को टोटल करके पता लगा लिया है। ठीक है? हमें चाहिए नंबर 24 और नंबर हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ़ 4 से लेके 12 तक के, ये हमारा रूल है, ठीक है? तो अब हमें 24 बनाने के लिए 6 में या हम 10 में देख लेते हैं पहले, 10 में हम क्या जोड़ें? एक तो हम 4 जोड़ सकते हैं, है ना? 10 और 10 में अ, 24 में से हम सबसे बड़ा नंबर अभी 10 है, तो हम 10 को माइनस कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 14 5 14 तो 9 और 5 से बनेगा। 8 और 6 भी यूज़ है, 9 और 5 भी 5 हाँ, 9 और 5 ठीक रहेगा। 9 और 5 को जोड़ने से हमें 14 मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक जगह 9 लिख लेते हैं और एक जगह हम 5 लिख लेते हैं। अब हम क्या करें कि अब हमें ये हम डायगोनली देख रहे हैं, ठीक है? तो 9 और 8 कितना है 17 इसे 24 में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा? माइनस करा 17 ये 1 रह गया, एक 14 हो गया। 14 में से 7 गया 7 अच्छा यहाँ 7 है। तो अब हमें यहाँ पर ये डायगोनली जो हमें बनाना है उसके लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 7 ये बन गया हमारा, ठीक है? ये भी 24 हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये है 7 और 6 ये कितना बन गया 13 13 के बाद हम 24 में देखें तो कितना कम रह जाता है 11 तो हम यहाँ 11 लगा देते हैं। ठीक है? अब ये 11 और 8 ये 19 है। 19 और 5 24 बन गया? हाँ, बन गया। अब यहाँ 11 और 9 9 है। 11 और 9 मिलकर क्या बनाते हैं? 20 बनाते हैं। तो कौन-सा नंबर रह गया? 4 24 अब 7 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? ये 12 बनाते हैं। तो 24 में से हमने 12 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया? यहाँ बच गया हमारे पास 12 ठीक है? तो हम यहाँ लिख देंगे 12 तो सारे नंबर हमारे 4 से 12 के बीच के हैं? हाँ। सारे नंबर हमें 24 टोटल दे रहे हैं? हाँ। तो हमारा जो मैजिक स्क्वायर था वो कंप्लीट हो गया है। डन? ओके। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब ये हमसे मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पर। 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 6 है ना? हम बस रैंडम करके देख रहे हैं प्लस 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 6 बनता है। फिर 4 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7 बन जाता है। फिर 3 प्लस 2 प्लस 2 ये भी 7 है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है यहाँ पर, है ना? और 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9 बन जाता है। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ 8 आएगा। अब वो 8 कैसे आएगा? 3 और 2 5 है, 6 7 हो गया और 7 प्लस 1 तो हम यहाँ क्या लगाएँगे F में? 1 इज़ आवर आंसर, ठीक है? तो F जो है आपका उसका आंसर है 1। अब हम करते हैं F का 2 इसमें 4 9 एंड 5 है और 8 2 एंड 6 इसमें आपको पैटर्न जो है वो ढूँढने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ 4 9 5 लिखा है तो मैं 4 प्लस 9 प्लस 5 करके देखती हूँ 13 प्लस 5 ये 18 आ रहा है और 8 और 2 10 8 प्लस 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू ये 16 रहता है और फिर मैंने करा 9 प्लस 1 तो मैंने देखा है डिक्रीज़ हो रहा है ना? प्लस समथिंग तो यहाँ क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से 14 आना चाहिए शायद। तो यहाँ पर ये 10 तो हो गया है, 10 में और कितना ऐड करें कि 14 हो जाए? 4 तो आंसर इज़ 4 हम कर रहे हैं हम F का 3 इसमें हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें हम कर रहे हैं पहले 4 प्लस 10 4 प्लस 10 तो इसमें हमारा आ रहा है 14
फिर 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 28 आ गया हमारे पास। फिर उसमें से हमने माइनस करा 6 तो हमारे पास आया 22। यही पैटर्न हम दूसरे में लगा के देखते हैं। 3 + 8 इज 11। फिर 11 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 22। फिर 22 में से माइनस करा, 22 में से 6 की जगह हमें 4 माइनस करना है तो आ रहा है 18। तो अब हम और एक 2 नंबर गिराएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 12 5 जा 12 और 5 जो है 17 हो गया। 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 34। 34 माइनस 2, तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, 32। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। 2 6 14 30, इसमें क्या पैटर्न है, हम देख रहे हैं कि 2 जो है, 2 के बाद 6 कैसे आ रहा है, तो 2 है एक, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, 2 को इंटू 3 करें तो भी 6 आता है, पर 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो फिर 18 नहीं आता है, तो ये वाला हम मेथड नहीं यूज कर सकते। ये वाले में ट्राई करते हैं हम कि 6 में फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 करें, तो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। हाँ ये आ रहा है। फिर 14 इंटू 2 नेक्स्ट, फिर चेक करके देखते हैं हम, फिर प्लस 2, 14 2 ज़ा होता है 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। हाँ ये पैटर्न वर्क कर रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न वर्क नहीं कर रहा था, पर एडिशन वाला कर रहा है। तो ये आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ऐड करेंगे 2। 30 2 ज़ा 60 प्लस 2 इज 62। सो दिस इज योर आंसर। देन 3 + 5 इज 8। ओके, सो वी सी अ पैटर्न हियर। ये हमारी स्टेयर बनी हुई है, इसमें 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, फिर है 5 6 एंड 3, फिर है 10 एंड 8, फिर आगे हमको यहाँ बताना है कि क्या है। ओके, इसमें हम ऐसे ये पैटर्न बना सकते हैं कि 2 + 4 इज 6, देन -1 इज 5, है ना। देन 4 + 3 इज 7, देन -1 इज 6, 3 + 1 इज 4, देन -1 इज 3, then 5 and 6 is 11, and -1 is 10, then 6 and 3 is 9, then -1 is 8, and 10 and 8 is 18, and -1 is 17. So 17 will be the answer. कैसे बनाइए, 2 and 4 6 था, -1 हुआ तो 5 मिल गया, फिर 3 4 and 3 7 था, 7 -1 is 6। समझ में आया आपको? इसको समझने की कोशिश करिए आप यहाँ पर ना। ये कैसे हो रहा है, ये जो 2 एंड 4 लिखा हुआ है इनको ऐड कर दिया हमने, ये 6 बना और इसमें से -1 हुआ तो ये 5 बना, तो ये 5 जो है ये हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, दिस इज आवर 5। फिर अगेन जब हम कर रहे हैं, या 4 + 3 कर रहे हैं तो ये 7 हो रहा है, फिर -1 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है ना, ये रहा हमारा 6। ठीक है, फिर यहाँ 3 + 1 हो रहा है और माइनस कर रहे हैं 1, तो ये हमें 4 - 1 3 मिल गया। ऐसे ही 5 और 6 का हो गया टोटल 11। 5 + 6 इज इक्वल टू 11, -1 किया तो क्या मिला हमें, 10, ये रहा 10। ठीक है, फिर 6 और 3 जो है वो आपके 6 + 3 वो बने 9, उसमें से -1 हुआ तो ये बन गया 8, ये रहा आपका 8। और अब लास्ट में 10 और 8 दोनों ऐड होंगे और ये बनाएंगे 10 + 8 18, और 18 में से हम माइनस करेंगे 1, क्या बना, 17। सो 17 इज योर आंसर। आंसर इज 17। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 में क्या है, इसमें एक ये पैटर्न है जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है। 1 2 4, तो हमने देखा ये 1 है, फिर 1 + 1 है तो 2 बन गया, फिर 2 + 2 है तो 4 बन गया,
फिर 4 जो है, उसमें 4 + 4 करें तो हमें 8 मिलता है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, यहाँ क्या है 7। तो इसका मतलब ये इस पैटर्न में नहीं ऐड हो रहा है ना? ये किस पैटर्न में ऐड हो रहा है? 1, 2, 3 में। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ 7 चाहिए, तो हम इस 4 की जगह क्या ऐड करें? हमें चाहिए 3। इससे हमारा पैटर्न बना। तो पैटर्न क्या है हमारा? 1, 2 एंड 3। अब हम नेक्स्ट नंबर है 4 ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? 7 में करेंगे। 7 + 4 = 11 आ गया। आ गया हमारा जो चल रहा है पैटर्न? हाँ, आ गया। फिर हम 11 लेंगे प्लस उसमें क्या करेंगे? 5। क्या मिलेगा हमें? 16। 16 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास? ये फिर से एक ग्रिड है। इसमें इन ईच रो द मिडल नंबर इज़ लेफ्ट वाला जो आपका नंबर है 12। 12 में 12 जोड़ा तो आ गया 24। ओके, हाँ, यहाँ हमको पैटर्न दिख रहा है एक। इसमें हम क्या देख रहे हैं? 8, 20, 16, 24, 16। पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं ना? 12। ओके, 8, 12 में हमने इसमें हमने ऐड किया +12, हमें 24 मिल गया। 8 में हमने ऐड किया +12, हमें 20 मिल गया। फिर 4 में हमने ऐड किया +12, हमें 16 मिल गया। इसमें से फिर हमने माइनस किया 4, ठीक है? तो हमें 16 मिल गया। फिर हमने माइनस किया यहाँ 24 में से भी 4, तो हमें मिल गया 20। तो सही चल रहा है ये। इसका मतलब 16 में से भी हम -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12। सो 12, 12 इज़ योर आंसर। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये तो आसान ही दिख रहे हैं। टिक द करेक्ट आंसर। 5,69,341 को क्या ऐड करें कि यहाँ से बराबर हो जाए? तो जो डिजिट आपकी इधर मिसिंग है वही आपको उधर ऐड करनी है। वो है 4,80,163। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन हम सेकंड में आ जाते हैं। द नंबर व्हिच इज 10,000 लेस देन 6,21,000। हमने 10,000 लेस करना सीखा था कि हमें 1000 की डिजिट पे नंबर कम करना होता है। यही सीखा था ना हमने? तो हमारा नंबर है 621,943। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो इन्होंने क्या है? 10,000 कम करना है आपको यहाँ पर 10,000। तो नंबर सिर्फ कहाँ पर कम हो रहा है? इधर कम होगा सिर्फ यहाँ पर। तो कितना कम होगा? 1। ये क्या बनेगा? 611,943। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48,29,516 टू गेट 47,19,516? अभी कैसे पता लगाते हैं हम? हमारे पास द बिगर नंबर है 4829,516, सब्ट्रैक्ट होके जो हमें चाहिए वो भी है 47,19,516। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर ये सेम है। 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0। क्या है आपका आंसर? 1,10,000। कहाँ है 1,10,000? थर्ड का ऑप्शन ए। ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू, हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 21 और 5 को, क्योंकि 5,000 के जो 3 जीरोस हैं उनको हम बाद में ऐड करेंगे। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 3 जीरो। क्या आया हमारा आंसर? 1,05,000। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन। If 639 divided by 3 is equal to 213, then 6,39,000 divided by 30 will give us the quotient। क्या मिलेगा हमें? हम करके देख लेते हैं। ये तो उन्होंने हमें बता ही दिया है कि 6,39,000 डिवाइडेड बाय 30 है। 0, 0 कट
और 3 से जब हम काट रहे हैं तो हमें कौन-सा नंबर मिल रहा है यहाँ पे? 2, 1, 3 और 0 कितने हैं? 1, 2 सो आंसर इज़ डी। डन? सो आपकी ये जो एक्सरसाइज़ है ये खत्म हो गई है। ये क्या है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। Okay, the table shows the number of literate males and females in 5 districts of Indian state. Find the total number of literate males. तो आपको सारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके मेल्स का टोटल करना है। लिटरेट फीमेल्स 5 डिस्ट्रिक्ट की सारी लिटरेट फीमेल्स का टोटल करना है। इन ऑल विच इज ग्रेटर द नंबर ऑफ द लिटरेट्स ऑफ मेल और फीमेल, ये आपको कंपेयर करना है। विच डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट लिटरेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट लिटरेट है, ये भी आपको टोटल से पता चलेगा। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव इलिटरेसी इन अवर सोसाइटी, क्या करना चाहिए, हमें स्कूल लेवल पर वर्क करना चाहिए, हमें अच्छे स्कूल्स बनाने चाहिए, अच्छे टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए। जब टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी तो आप आगे से आगे और बुक्स पढ़ पाओगे। देखो बेटा, हमेशा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आप ये पढ़ना सीखो कि आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना आ गया ना, तो अगर आपके टीचर कभी अच्छे नहीं भी हुए या अवेलेबल नहीं हुए, पर आपके पास बुक अवेलेबल है और आप पढ़ना सीख गए हो, तो आप खुद भी उससे नॉलेज गेन कर सकते हो। इसको सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हॉट्स क्वेश्चन पे। हॉट्स क्वेश्चन में क्या है? गेस द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द एडिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और फिर से एक्स वाई एंड जेड, और फिर से एक्स वाई एंड जेड, और इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वाई ही मिल रहा है ना, तीनों ही हमें वाई मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा टोटल सेम आता रहे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर टू लें, है ना, अगर हम वाई को टू लेते हैं तो टू प्लस टू तो 6 हो जाता है, तो फिर यहाँ पर वाई नहीं आ सकता, है ना। तो अब हम क्या करें, अब हम z से लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए z में हम कोई स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने कि 2 ले लिया। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 2 2, तो z में हमने मान लीजिए कि 2 कर दिया, तो 2 3 यहाँ पर 6 होता है। y 6 अगर हम ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर y को अगर हम 6 पुट करें, 6 प्लस 6 प्लस 6 तो ये 18 होता है। तो यहाँ तो 8 आया है, यहाँ तो 8 हो गया y, है ना। तो ये तो सही नहीं हुआ। चलिए तो नंबर चेंज करके देखते हैं, हम यहाँ 3 कर देते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हो गया 9। अगर हम यहाँ 9 कर दें, तो यहाँ 9 कर दें अगर हम y को, तो 9 और 9 81, 81 और 9 90, तो यहाँ आ गया 0। तो ये फिर से मैचिंग नहीं हुआ, ये तो यहाँ 0 आ रहा है और हमारा 9 था, तो हम ये भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब अब हम क्या करें? अब हम 3 को फिर से चेंज करते हैं। 3 की जगह अब हम क्या लें? अब की बार हम 4 लेके देख लेते हैं, है ना? Z को अगर हमने 4 लिया तो क्या होगा? अ, तो 4 लिया तो अगर हम 4 4 4 तीनों को 3 4 ज़ा 12, तो ये 12 होना चाहिए, तो ये 2 हो गया अगर यहाँ पर, तो 2 2 2 तो 6 हो गया, है ना? ये 12 आया अगर हमने 4 लिया तो ये भी नहीं बैठ रहा। हम थोड़ा बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, 5 लेके देख लिया अगर हमने, अगर हम 5 ले लें Z को, 5 3 ज़ा 15, तो फिर ये भी 5 हो गया, तो सेम नंबर हो गए, नहीं हो सकता ये भी। 6 7 6 लेके देख लेते हैं। 6 लिया अगर हमने, तो 6 3 ज़ा 18 का 8, 8 आ गया। Y अगर हम 8 लें, Y को अगर हम 8 लेते हैं, तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ 4 आ गया नीचे, तो फिर 8 और 4 तो मैच नहीं हुए, ये दोनों नंबर मैच होने चाहिए एंड के, तो ये तो मैच नहीं हो रहे, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। तो अब हम 7 नंबर लेके देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 1 2 और ये तो 3 हो गया, 3 और 1 इक्वल नहीं हो रहा, तो नहीं बैठेगा ये भी। अब हम 8 लेके देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24, है ना? तो यहाँ 4 आया। तो ये 4 अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू ये 4 ले लें, y इज़ इक्वल टू हम अगर यहाँ पर 4 कर दें, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है ना पीछे, तो अगर हम यहाँ 4 कर दें y की वैल्यू, तो 4 3 ज़ा 4 को 3 बार अगर हमने यहाँ पर ऐड करा, 8 3 ज़ा 24, और फिर यहाँ पर आ गया 2,
है ना? अब अगर हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया और 12 प्लस 2 20 12 प्लस 2 14 बन गया। हाँ, तो अब यहाँ 4 आ रहा है और फिर हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो अब हमारा ये तो सही हो गया कि ये 8 हो गया, z z इज़ इक्वल टू 8 हो गया और y इज़ इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारा बचा यहाँ पर, ये क्या है? हमने 1 चढ़ाया है ये। 1 में हम क्या जोड़ें कि यहाँ हमारा रहना 4 ही चाहिए, 3 जोड़ें, यानी 1 1 1 तो आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू तो हम क्या करें x की वैल्यू रखें 1, y की वैल्यू रखें 4 एंड z की वैल्यू रखें 8, ठीक है? क्योंकि 8 हमने रखा तो 8 3 ज़ा ये जो 24 हो रहा है उसमें से ये 4 हमारे को 4 यहाँ पर हम y को मान लेते हैं और 2 हमने यहाँ कैरी चढ़ा दिया तो ये y 4 4 4 4 3 ज़ा 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ 1 कैरी हो गया और फिर ये 3 ये 4 बन गया। तो ये हमारा हो गया 1 4 8 1 4 8 1 4 8 अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 का 4 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 13 14 का 4 1 कैरी आ गया आंसर। दिस इज हाउ इट विल बी डन। ये हमारा हॉट्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 25 गिव्स दिस। ओके, कोई नंबर है x, इसको जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 25 25 20 क्या मिल रहा है हमें 2,52,525। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में है ये, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 252525 डिवाइडेड बाय 25, बस इसको डिवाइड कर देना है। मैं आपको करके दिखाऊं, x चलिए यहाँ कर लेते हैं। हो गया, तो ये जो आया है यही हमारा आंसर है, ठीक है। x इज इक्वल टू 10101। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू थ्री डिजिट नंबर्स व्हाट इज अ maximum number of digits in the product and minimum number of digits in the product। when you multiply टू थ्री डिजिट नंबर तो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम 9 मैक्सिमम डिजिट्स लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट के वो कौन है, 999 मल्टीप्लाइड बाय 999। इसका आंसर होता है 998001। आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्लीज सॉल्व इन द कॉपी। और ये देखो, हम जब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का नंबर। अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट को करते हैं तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है आपकी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यही होती है। उसको मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 1000। कितनी है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 डिजिट्स। तो अगर हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 डिजिट का हमें आंसर मिलता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 डिजिट का आंसर मिलता है। व्हेन अ 4 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 9, कोई भी 4 डिजिट नंबर है उसको जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट
its digits get reversed. Find that 4-digit number. ओके, तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई 4 डिजिट नंबर ढूँढना है, जिनको मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो डिजिट जो है वो रिवर्स जानी चाहिए। हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। हमें ए, बी, सी, डी नंबर फाइंड करने हैं, जिसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करके डी, सी, बी, ए चाहिए। सबसे पहले हमें ए चाहिए। हम ए को अगर हम 2 रखते हैं, तो 2 रखने से क्या होगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाता है, तो इससे हमारी यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ रही है यहाँ पर। हमें तो 4 ही डिजिट रखनी थी, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, a इज़ इक्वल टू हमने 1 कर दिया, है ना? ताकि हमारा यहाँ पर 18 नहीं आए। अब जब हम 1 कर देंगे यहाँ पे इसको, तो ये 9 1 ज़ा 9 ही रहेगा। मतलब हमारा जो d है, यहाँ पर ये 9 आना चाहिए और ये जो a है हमारा वो 1 हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भई हमारा ये जो d है, ये क्या रहेगा? d क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है, इसलिए हमें पता चल गया कि d भी हमारा जो है वो 9 रहेगा। ठीक है? अब d का हमारा जो है एक लॉजिक ये भी है कि हमें d में ऐसा नंबर चाहिए था जिसमें हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नीचे 1 आना चाहिए। तो 9 की टेबल में लास्ट में 1 कब आता है? 9 9 ज़ा 81 पे आता है। तो इसलिए हमने इसको 9 रख दिया। तो अब हमारे पास a है, d है, दोनों हो गए हमारे पास। अब हम दूसरी डिजिट है उसको ट्राई कर लेते हैं कि भई यहाँ पर क्या होना चाहिए। b के लिए हम सोच रहे हैं कि भई b में क्या होना चाहिए। b में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए जिसमें किसी भी हालत में यहाँ पर कैरी नहीं चढ़ना चाहिए, है ना? नंबर छोटा रहना चाहिए। नंबर छोटा रखेंगे तभी तो हमारा यहाँ पर ये जो 9 1 ज़ा 9 है, ये 9 रहेगा। नहीं तो अगर एक भी नंबर कैरी हो गया यहाँ पर, सिंगल 1 डिजिट भी, तो ये 10 हो जाएगा और अगेन 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 1 0, ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 0 हो गया, सी अभी हमें मालूम नहीं है, डी हमारा 9 हो गया और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, है ना? ये हमारे डिजिट्स है। अब 9 9 से हमारा जो है 81 हो रहा है, 1 और 8 कैरी। अब हमें यहाँ पर कौन-सा नंबर चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए 0, तभी तो ये रिवर्स होगा ना 1 0, है ना? यहाँ 0 चाहिए। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम 8 उसमें ऐड करें, तो यहाँ पर 0 हो जाए। कौन-सा है वो नंबर? 9 1 ज़ा 9, 9 में 8 जोड़ा, नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो, 9 2 ज़ा 18, 18 में 8 जोड़ा, नहीं। 9 3 ज़ा 27 में 8 जोड़ा, नहीं। 9 4 ज़ा 36 में 8 जोड़ा, नहीं। 9 5 ज़ा 45 में 8 जोड़ा, नहीं। 9 6 ज़ा 54 में 8 जोड़ा, नहीं आया 0। 9 7 ज़ा 63 में 8 जोड़ा, नहीं आया 0। 9 8 ज़ा 72, 72 में जब हम 8 जोड़ते हैं, 9 8 ज़ा 72, इसमें जब हम 8 जोड़ते हैं, तब हमें मिल जाता है 80। ये हमारा पर्पज़ सॉल्व कर सकता है, यानी हमें सी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 8 रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम बी की 0 और सी की 8 मान ली हमने। तो जब 9 8 ज़ा 72 और 8 जुड़ा, ये 0 हो गया यहाँ पे 80 और यहाँ 8 कैरी हो गया। अब 0 पर तो कुछ भी कैरी हो, 9 0 ज़ा 0 प्लस 8, यहाँ हमारा 8 हमें मिल गया एंड 9 1 ज़ा 9 आ गया? डन? समझ आ गया सबको? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, also when a 5 digit is multiplied by 9 it gets reversed. What is the 5 digit number? अब हमने 4 डिजिट तक तो कर लिया। अब हम 5th डिजिट में भी देख लेते हैं। हमें 5th डिजिट में भी क्या चाहिए? सेम पैटर्न चाहिए जिससे कुछ हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर भी हमें ट्राई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? A, B, C, D एंड E। तो अभी फिर से हमें A हम रखेंगे 1, A इज़ इक्वल टू 1। ई हमें ऐसा चाहिए 9, जिससे हमें 1 चाहिए फिर से एंड में, तो ई हमारा फिर से रहेगा 9। तो हमारे पास अब ए है। अब हम बी पे आ जाते हैं। बी हम रख रहे हैं फिर से 0, क्योंकि हमें रिपीट करना है पैटर्न। अब हम क्या करें? ए हो गया हमारा, चलिए लिख के देख लेते हैं, 1। बी हो गया हमारा 0। सी हमें अभी पता नहीं है। डी हम वही 8 ले लेते हैं, क्योंकि उसे ऐड करने से हमारा जो टोटल आ रहा था वो ठीक आ रहा था। और फिर हम ले लेते हैं 9। ये हमारी 5 डिजिट्स हो गई। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। 9 9 ज़ा 81 का 1, 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72 है ना, 0 एंड 8 कैरी। यहाँ हमें अभी मालूम नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि 1 0
और यहाँ पर हमें 8 और 9 चाहिए, ये हमें पता है। तो ये 9 वन ज़ा 9 तो आ जाएगा, और ये 8 उतर रहा है यहाँ पर नीचे। तो अभी हम क्या करके देखें? हम 9 ज़ा करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 81 और 8 89। तो 9 यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पे और 9 ज़ीरो ज़ा 0 और 8 ये आ गया। ये इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो 98901। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना बेटा, इनको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि किस चीज़ से आंसर निकलेगा। तो ये है आपकी 5 डिजिट नंबर जिससे आपका आंसर निकलेगा। अगर आपको 4 डिजिट एक बार समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पर नंबर पुट करके फिर 5 डिजिट का भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट प्लस साइन टू गेट द सम एज 500। अच्छा, आपको इस तरह से पुट करना है कि आपको जो टोटल है वो 500 मिल जाए। हमारे नंबर है 444। तो हमें पहले तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, हमने ये 3 डिजिट का नंबर ले लिया। फिर उसमें हम प्लस कर देते हैं 44, 2 3 4 5। ये सारे हमें वंस वाले 4 मिल गए क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, तो हमारा 0 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो 4 4 4 44 4 4 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 0 1 कैरी and 500। दिस इज हाउ इट इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज ईच ऑफ द डिजिट्स 1 to 9 only once to fill in the circles to make the subtraction correct. Do you find more than one solution? हम यहाँ ले लेते हैं 9 5 and 4 और यहाँ 2 1 and 8 और फिर अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 14 में से 4 रह गया, 14 में से 8 गया 6, इसमें गया 3 डिफरेंट डिजिट्स आने चाहिए आपके। ठीक है, और भी पैटर्न हो सकते हैं, आप जैसे चाहें यूज कर लीजिए। यूज द डिजिट्स 3 4 5 7 ओनली वंस टू मेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हमको इसको यूज करना है, तो हम लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं पहले दो। एक हम बना लेते हैं 73 और दूसरा हम बना लेते हैं 54 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर चेंज कर देते हैं इसको। एक हम ले लेते हैं 35 और एक ले लेते हैं हम 47 और इनको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इफ 24 is equal to 12 and 65 is equal to 22, 76 is equal to 26, then 98 is equals to, ओके तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले 24 कैसे बन रहा है, 2 प्लस 4 is equal to 6 multiplied by 2 is equal to 12। ओके ओके, पैटर्न ढूंढना है इसमें आपको। 6 प्लस 5 is equal to 11 into 2। हाँ, ये हमें मिल गया एक पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा 7 प्लस 6 is equal to 13 into 2 is equal to 26। Then we have 9 plus 8 is equal to 17 into 2. 17 twos are 34। Okay, so this is your answer। Fine। ये हमने फन टाइम कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं मेंटल मैथ्स में, जो है 3 lakhs plus 15 10,000 is equal to 3 lakhs। Okay, ones, tens, hundred, thousand, 10,000 लाख एंड 10 लाख। अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं। ये कह रहे हैं 3 लाख है, तो 3 1 2 3 4 5। दूसरा ये कह रहे हैं 15 10,000, तो मतलब है 15 है, फिर 10 का 0 भी है और फिर 1000 भी है, 3। ठीक है, तो यहाँ 4 0 है, 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 1। तो ये कितना बन गया, 0 0 0 0 5 एंड 4। ये बना 4,50,000, यानी 5 10,000 एंड 4 lakhs। तो ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, 4 lakhs। देन वी हैव 435,186 subtract 6815। 3 में से बन गया 2 and 4। क्या है आंसर, 4,25,186। Then we have
86724 minus 3000. 427, 6 में 3 क्या 3 8 83,724. Next we have 10,000 में से क्या माइनस करें that we get 100. तो हम क्या करेंगे 10,000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. We get 9,900. Next question. 25,000 minus 5,000 is 20,000 plus 30,000. We get 50,000. Next is 12 6 are 72 and then those zeros. Then we have 417 7 multiplied by 1000. तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम क्या करेंगे यहाँ 3 zeros लगा देंगे. How many zeros are there in the product of 5 8 are 40 and ये 3 zeros 1 2 3 तो टोटल कितने zeros हुए 4 zeros. Ninth question. 416382 4,16,382 is divided by 1000. तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है. हमने क्या देखा था 3 zeros है तो हम 3 के आगे जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे. ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर. डन. नेक्स्ट क्वोशंट इज ऑलवेज लेस देन द डिविजन. इज इट ट्रू? जो डिवाइड करता है क्या क्वोशंट उससे हमेशा छोटा होता है? नो, दैट्स नॉट ट्रू. That is false. In a city, there are two public libraries. The number of books in one library is 4,15,035 and the number of the books in other library is 4,18,000. How many more books does the first library have? The second library? आपको क्या करना है? Just subtract it. Now we do case-based study. हाँ, चलो हम competency का भी लिख लेते हैं एक बार. इसमें हमें क्या करना है? 4,18,045 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,15,030. कितना डिफरेंस आया 3,010 बुक्स का डिफरेंस आया. Lata is a teacher of ATP school. She provides challenging problems to the students. She also provides them clues that include 3 classroom tools. If the cost of a chair is added 3 times, we get 900. 3 times यानी कि कोई भी आपकी जो चेयर की कॉस्ट है उसमें जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 900. तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में. यहाँ से हट जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 0. तो आपकी कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी आई 300 रुपीज. नेक्स्ट एडिंग द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड द व्हाइट बोर्ड वी गेट 2800. अच्छा तो हमने एक चेयर की कॉस्ट कितनी निकाली थी 300 रुपीज. अब उसमें जब हम बोर्ड व्हाइट बोर्ड प्लस चेयर ऐड करते हैं हम 300 तो हमें मिलता है 2800. तो व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट कितनी है? अब हम क्या करेंगे ये एडिशन में है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. तो हम लिखेंगे व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट है 2800 minus 300 which is 2500. यानी व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट कितनी आई हमारी 2500. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कॉस्ट ऑफ डेस्क. कॉस्ट ऑफ डेस्क हमें पता लगानी है. कॉस्ट ऑफ चेयर हमने पता लगा ली 300 है. व्हाइट बोर्ड हमने पता लगा लिया 2500 है. मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड डेस्क रिजल्ट इज 22,50,000. तो अब हमें इन्होंने कहा कि व्हाइट बोर्ड और डेस्क को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 22,50,000. तो व्हाइट बोर्ड तो हमें पता है कितना है 2500.
multiplied by desk. 2500 multiplied by desk is equal to 22,50,000. अब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2500. जीरोस हम कट कर देते हैं. अब हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं 2250 को. 2250 divided by 25, and this will come 900. So cost of desk is 900. Desk is डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेस्क निकालिए. ये है आपकी चेयर की कॉस्ट, ये है डेस्क की. तो हम 900 जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटा वाला नीचे लिख देंगे. 006. तो डिफरेंस कितना आया आपका, 600. इफ वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ चेयर, देन द रिमाइंडर इज. अब हम क्या करें, चेयर से, चेयर की जो कॉस्ट है उससे हम डिवाइड करें. डिवाइड कर लेते हैं 2500 को 300. 3 8 24 होता है और यहाँ 2 0 बच गए. तो हम 8 ज़ा करेंगे, यहाँ 2400 कर देंगे. आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 0 एंड 1. सो द रिमाइंडर इज 100. नो योर मैथमेटिशियन Virhanka Leonardo Fibonacci. Leonardo introduced the use of Indian Arabic numerals, which included 0 to the west. Fibonacci numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, and their properties were known to the Indian mathematician Virhanka many years before Fibonacci. तो इसी के साथ अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 फाइनली फिनिश हो गया है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें बहुत ही बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ आपको सिखाया गया है. लॉजिकल रीजनिंग, कैसे आपको पैटर्न्स अप्लाई करने हैं, सब कुछ आपने सीखा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें जो आपको आगे हर चैप्टर में काम में आएंगी. इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स एंजॉय कीजिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.